हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आज आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस को। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व आउट होंगे वन बाय वन हम ओवरऑल न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे अपने 6 न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जिनको बच्चों वन बाय वन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पे क्या दे रखा है, देखो आप लोग। तो आप लोग पहले पे देखोगे तो देखो सुनो, फर्स्ट में आपका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, यही है बच्चों। आपको पता है कि ये किस में दे रखा है, सीरीज में। किस में रखा है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। ठीक है, तो नॉर्मल आपका न्यूमेरिकल है, नॉर्मल है आपका, कर दो सॉल्व। R इक्वल टू R1 का 2 प्लस 3 प्लस 4, द रेजिस्टेंस कितना निकला है आपका 9। क्या निकला है, 9 ओम। सो हैव टू बी अ आंसर। ठीक है, अब आते हैं हमने किस पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड पे। किस पे आते हैं, सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड वाला भी नॉर्मली ले लिया मैंने, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सको। सेकंड में डायग्राम क्या बना हुआ बच्चों, तो ध्यान से देखो, सेकंड में आपका ये डायग्राम बना हुआ है ना, कुछ ऐसा बना हुआ है, जिसमें इसका ए और इसका बी, यानी कि इसके एंडिंग पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, तो आपका कितने रखा है, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। तो आप ध्यान से देखना, ये किस में दे रखा है, पैरेलल में दे रखा है। किस में दे रखा है, पैरेलल में। बच्चे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। ठीक है, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 2, 1/r2 4, 1/r3 6। क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या लेना है इसका एलसीएम। बच्चों एलसीएम लोगे तो इसका कितना आएगा, 12 ही आएगा ना। ठीक है, तो 2 का 12 में डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स प्लस ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा पैरेलल में, ये निकलेगा आपका 9 11/12। ठीक है, तो 1/, आपका पहले निकला है, आर निकलना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप इतने पे इसको छोड़ सकते हो। पॉइंट पे चाहो तो आप पॉइंट पे निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या निकला है आपका रेजिस्टेंस, किसमें बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, तो जल्दी से इनका इसकी सॉल्व लो, फिर कराते हैं हम अपना थर्ड। कौन सा कराते हैं, थर्ड। चलो रफ कर देते हैं इसे, चलो फटाफट से करो। थर्ड मैं साइड में कर देता हूँ, है ना। तो थर्ड आप लोग देखो, कुछ ये डायग्राम बना हुआ है आपका, है ना, इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, देन वहाँ पे चलो वही जूम कर दे रहे हैं, नहीं तो आप सॉल्व करने पर प्रॉब्लम आएगी फिर। क्या हो रहा है, तो ये कोई डायग्राम बना हुआ है आपका। ठीक है, ये बना हुआ है, इसमें नंबरिंग हम कर देते हैं दूसरी साइड से। ठीक है, नंबरिंग कर दे रहा है इसमें। तो हमारे पास ये दे रखा है एक डायग्राम, है ना, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये दे रखा है। मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये आपका 1 ओम है। ठीक है, इसका ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। चलो अब कर लेते हैं सॉल्व। क्या कर लेते हैं, सॉल्व करें स्टार्ट। तो देखो आप ध्यान से देखना, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, ठीक है। देखो आप लोग, है ना, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखना कि अब ये थोड़ा सा एक रेयर कॉम्बिनेशन हो गया आपका, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या क्या है, करना क्या क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें इसका यहाँ पे करना है। थर्ड का सॉल्यूशन आपका कितने का सॉल्यूशन आपका, थर्ड का। ठीक है, अब थर्ड का सॉल्यूशन करने से पहले देखो आप ध्यान से देखना, देखो आप क्या देखोगे इसमें कि आप देखो आपको सीरीज और पैरेलल के रेयर कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखो, ये सीरीज कहाँ बैठ रहा है और पैरेलल कहाँ बैठ रहा है ना, एक सॉरी बीच में हो रहा है इसके,
बीच में आ रहा है 2, ठीक है। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, कि क्या करें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को इजी करो, क्या करो कि सबसे पहले इजी करो, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से देखो ये एक ही वायर है, एक ही वायर है ना, ये वायर क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है। वायर कितने, एक ही है ना। तो यहाँ से निकाल लो R1, क्या R1 कितना रखा है, R इक्वल टू एक R कितना रखा है आपका, ए ले लेते हैं हम इसको, R1 प्लस R2। तो R और R कितना आएगा, 2 + 1, तो R और R कितना आ गया, 3। इतना सॉल्व हो गया। तो आपका कितना निकला है, 3 ओम। मतलब कि ये पोर्शन आपने क्या कर दिया, सॉल्व। अगर इस पोर्शन को आप सॉल्व कर दो, डायग्राम कैसा रह जाएगा अभी। अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखना आप ध्यान से। सेम, ये पोर्शन भी सेम, ठीक है। ये पोर्शन भी क्या है, ये भी क्या है, सेम है, 1 ओम। अब देखो आप लोग, ये वाला पोर्शन है ना, ये बीच में कितना आपका 2 ओम है, ठीक है। ये ले लिया आपने, है ना। अब आप देखो ये पूरा पोर्शन सॉल्व हो चुका है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ भाई, इन दोनों को सॉल्व करके एक आएगा, कितना आया, 3 आया ना। तो यहाँ पे कितना कर दो, 3। अब डायग्राम बन गया कुछ ऐसा, बात समझ में आई, डायग्राम बन गया कुछ ऐसा। अब कौन सा सीरीज दिख रहा है, ये भी सीरीज दिख रहा है, छोड़ो ना, रेजिस्टेंस अपनी तरफ से ले लो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सॉल्व भी तो करना। यहाँ अगर 4 हो भी गया तो क्या दिक्कत है, हटाओ, वहाँ तो 2 ले लिया ना, सॉल्व उसे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या आपका 1 ओम है, यहाँ पे आपका क्या है 2 ओम है। सीरीज को सॉल्व करो तो जिसका भी कितना आ जाएगा, 3 ओम, सेम इसकी तरह कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो अब डायग्राम आपका कैसे बन जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इस ए बी को अगर स्ट्रेट खींच दूँ इस तरीके से, तो ये एक पैरेलल में ये बचा और एक पैरेलल में क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये दोनों सॉल्व करके कितना आया, 3 ओम, बीच में कितना है 2 ओम, और ये कितना सॉल्व हो गया है, 3 ओम। हो गया पैरेलल, इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब किस में है आपके, पैरेलल में, सॉल्व कर दो। 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/r1 1/3 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू आपका एलसीएम लोगे आप लोग तो कितना आएगा, 6, 2 3 एंड 2, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5, 7/6। तो चाहे तो इतना छोड़ दो या फिर पॉइंट में कर दो, 1.2 के समथिंग अराउंड क्या निकला है आपका रेजिस्टेंस। तो यानी कि अब इन सब का सॉल्व करके एक वायर आएगा, क्या आएगा, एक वायर जिसका कुछ निकलेगा 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करोगे तो समझो 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2। तो हमारा कितना निकलेगा 1.2 ओम, ये आ गया रेजिस्टेंस। तो क्या समझ में आ गया पूरा ट्रायंगल, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले आप लोग क्या करो, सीरीज हटाओ, क्या हटाओ उसका, सीरीज। पहले ये सीरीज हटाया, फिर हमने ये सीरीज हटा दिया, तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तीनों को पहले सॉल्व कर दिया, खत्म। बात समझ में आ गई इतनी सी, है ना। तो हमारा ये भी क्या हो गया, सॉल्व, क्लियर है। अब आते हैं हमने किस पर, 4, किस पर आते हैं, 4 पर, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिखो। तो जल्दी से करो, रिटर्न करो उसे, है ना। 4 को मैं डायग्रामेटिकली बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 4 में पहले ए आपका इधर रखा है, आप लोग जितना हो सके पहले सीरीज को सॉल्व किया करो, ठीक है। सीरीज सॉल्व हो जाएगा तो अपने आप पैरेलल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 3 ओम 3 ओम। अगर आप लोग ये फॉर्मूला बना, ये सॉल्व करना सीख गया ना, तो न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। और बच्चों 100% गारंटी है कि आपके ऐसा बोर्ड में कंपलसरी है कि 2 न्यूमेरिकल साथ ही आते हैं पहले सीरीज से, कंपलसरी है, ठीक है। एक तो 100% गारंटी है, एक ने आएगा जरूर, और यही डायग्राम्स आपके रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं आप, 4, ठीक है। नीचे का रफ कर दो मैं पूरा, चलो। अब देखो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, भाई ये है मजेदार, ये कुछ मजेदार सा लग रहा है, ना।
नहीं लग रहा? देखो अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो इसको 2 मिनट तक देखो। हाँ, देखने से क्या हो जाएगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक आइडिया। आराम से देखो, बड़े आराम से कि यार कहाँ सीरीज दिख रहा है और कहाँ पैरेलल दिख रहा है। तो हमेशा पहले सीरीज वाले पोर्शन को सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो? सीरीज वाले को। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये वाला वायर कि भैया मैं तो सीरीज में हूँ। मैं किस में हूँ? सीरीज में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू कितना निकलेगा इसका रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना निकला आया? 6 ओम। एक निकला आया। ठीक है, डायग्राम कैसा बचेगा? ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ठीक है, तो सॉल्व कर दूँ मैं इसको? ये बना देता हूँ मैं डायग्राम, अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा रो खत्म हो गया, एक वायर बचेगा। कितना वायर बचेगा? एक वायर। और ये वायर को आप कैसे लिख दोगे? पैरेलल। और ये वायर कितने ओम है? 6 ओम। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप क्या सॉल्व कर दो? पहला सॉल्व करो। चलो चलो चलो, अब करते हैं पैरेलल। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू कितना रखा? 1/6 प्लस 1/6। 1/r इक्वल टू कितना आएगा? 6। 1 प्लस 1, तो 1/r क्या आ गया? 2/6। यानी कि कितना आ गया आपका? r इक्वल टू क्या निकल आएगा? 3। कितना निकल आएगा? ओनली r निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका? 3। ठीक है, 1/3 निकलेगा। 1/r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा? 3, है ना? तो दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3। तो ये वायर हटाओ, कोई काम का नहीं रहा, और इसकी जगह कितना कर दो? 3 कर दो। ठीक है, खत्म। इतना सॉल्व हो गया। अब किस में आएगा? ये फिर से सीरीज में हो गया है। तो यानी कि पहला स्टेप हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया इसको, दूसरा हमने ये कंप्लीट कर लिया, सॉरी यहाँ से कंप्लीट किया है, तीसरा चालू कर लेते। चलो तीसरा यहाँ से करो तो फिर से किस में आ गया? सीरीज में। कैसे? देखो ये रहा, ये पोर्शन फिर से किस में आ गया? सीरीज में। तो हम लोग कह सकते हैं R इक्वल टू R1 R2 R3। R1 कितना है? 3 प्लस 3 प्लस 3। तो R इक्वल टू कितना रखा है आपका? 9 ओम। कितना हो गया? 9 ओम। तो तीनों को सॉल्व करके कितना आया? 9 ओम। कर दूं? तो तीनों को हटा दो और एक वायर कर दो। वायर तो एक ही था, रेजिस्टेंस एक कर दो। हाँ, आपको हर बार लिखना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बाकायदा इंडिकेट करना है कि ये इन सीरीज में है, ये इन पैरेलल में है। प्लस डायग्राम भी मैं यहाँ पे रफ करता जा रहा हूँ, आपको डायग्राम रफ नहीं करना है ऐसे वहाँ पे। ठीक है, आपको हर बार एक स्टेप करने के बाद आपको एक डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा, जिससे कि अगर एज ए एग्जामिनर को दिखे कि हाँ तुमने क्या सॉल्व किया और क्या बचा है उसमें। ठीक है, मेरा तो अब ये कि मैं बार बार बनाऊंगा, उससे अच्छा मैंने बोर्ड पर रफ कर दिया है। ठीक है, बट आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करते जाओगे और डायग्राम को छोटा करते चले जाओगे। देखो कितना छोटा हो गया है ना। ये पूरा सॉल्व करें, पैरेलल में कितना आया? 9 ओम आया। कितना आया? 9 ओम। अब फोर्थ, ठीक है, इन पैरेलल ऐसे लिख दोगे आप लोग, इन पैरेलल। तो पैरेलल में कितना रखा आपका? 1/6 प्लस के 1/9। तो 1/r इक्वल टू आपका एलसीएम कितना आएगा? 18। 3 प्लस 2, तो 1/r इक्वल टू 5/18। ठीक है, अब डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे मेरी? तो आपका कुछ पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉइंट में। या फिर आप इसको इतने पे ही छोड़ दो। तो हम लोग क्या कहें, ये वायर खत्म हुआ आपका, और इसकी जगह पे कितना आ गया आपका? 5/18। कितना आ गया? 5/18। ठीक है, अब ये आपका किस में पूरा सीरीज में दे रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ठीक है, तो एक वायर बचेगा फिर हमारे पास। तो R इक्वल टू क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 कितना रखा है आपका? 3 कितना रखा है? 3 प्लस 5/18 प्लस 3 ये रखा है। 1 1 मानो नीचे, एलसीएम ले लो। 18 कितना टाइम्स गया? 18। डिवाइड करोगे आप लोग, समथिंग कितना आएगा आपका? 18 का कितने में करोगे? हाँ, तो कितना आएगा? डिवाइड कर रहे हो, करवा लेना। ये तो 18 3 से कितना होगा? 18 3 था 54। तो 54 आएगा ना। यहाँ भूल गए क्या? एलसीएम कहाँ पढ़ रहे हो? मैं
कुछ भी एलसीएम में 50 42 लगोगे, 18 टाइम्स आ रहा तो 18 का इंटू करोगे नहीं करोगे 3 में? कहाँ कितना आएगा? 5। कितना आएगा? देन कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? समथिंग आएगा आपका 133 डिवाइड बाय 80। ठीक है, तो ये निकला है आपका आर। पॉइंट में कुछ आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व आपका, है ना? क्लियर? तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है ना? ऐसा करके हमारा क्वेश्चन 4 भी क्या हो गया? क्लियर है ना? है ना? तो चलो चलो लिख लिए रफ कर दूँ? चलो हो गया हो गया। चलो, नहीं लग रहा तो घर से सॉल्व कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने न्यू पर, है ना? न्यू का रखा आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉरी ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ ऐसा बना हुआ है आपका। कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, ये बना हुआ है आपका। अब यार इसे कैसे करें भाई, इसे कैसे करें, है ना? तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे, ये आपका 5 करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो आप लोग देखना ध्यान से कि आपका जो वायर है ये वाला, इसमें देखो पहले करंट कहाँ से आएगा? स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, बट उसके सामने क्या मिल जाएगा उसको? रेजिस्टेंस। तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो कहेगा नहीं 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 मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो क्या कहेगा? यहाँ से चलता हूँ, वापस आके यहाँ से जाएगा, यहाँ से आगे क्या रुक जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, इधर रेजिस्टेंस इधर ही रेजिस्टेंस, प्लस अगर बी साइड से जो करंट आ रहा है वो यहाँ के रुक जाएगा, फिर वो कहाँ से जाएगा? नहीं 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 वापस यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा भी यहाँ पे आके क्या जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आई? अब आप देखोगे तो तीन जगह वायर्स में करंट आ गया। कितने करंट आ गया? 3 जगह। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया यहाँ से, और यहाँ भी आ गया यहाँ से। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अगर आप इस वायर को यहाँ से पकड़ के इसको अगर ऐसा करके खींचोगे इस तरीके से, तो ये वायर में अगर रेजिस्टेंस पैरेलल बन जाएंगे तीनों के ट्रायंगल में। देखो किस तरीके से बन जाएंगे, यानी कि जब आप इस वायर को इस तरीके से खींचोगे दोनों तरफ से पकड़ के, ठीक है, ऐसा अगर खींचोगे तो ये आपका पोर्शन कुछ इस तरीके से सॉल्व आउट हो गया होगा। देखो आपके ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं। देखो अगर आप इस वायर को देखोगे तो इसमें भी तो यही हो रहा है। देखो ए से आ रहा था, बी की तरफ गया, फिर रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पे आपका ए से बी की तरफ गया रेजिस्टेंस, सीधे रेजिस्टेंस, यहाँ गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी तीनों तरफ से क्या हो रहा है? इंटरप्ट हो रहे हैं पाथ, तीनों वजह से इंटरप्ट हो रहा है ना। इसमें भी तो इंटरप्ट हो रहे थे पाथ। देखो यहाँ से जा रहा था तब भी जाके रुक गया, यहाँ से आया तब भी जाके रुक गया, सेम यहाँ से आया रुक गया, यहाँ से आया तब भी रुक गया। तो आप अगर इस पोर्शन को अगर इस तरह से खींच दोगे तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल लग जाएंगे। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, लगा दो 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। तो 1/r इक्वल कितना आएगा? 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे 6, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 1/r कितना आएगा? 3/6। 3 से डिवाइड करोगे 1/2, तो आर कितना आएगा? रेजिस्टेंस कितना निकल आएगा? 2। कितना निकल आएगा? 2। हो गया सॉल्व, डन। अब आते हैं अपने लास्ट और एक मज़ेदार क्वेश्चन पे। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लास्ट बचा है। ठीक है, चलो इसे कराते हैं। लिखिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। डन, तुम चालू कर नहीं रही हो क्या? आते हैं, अभी करवाएंगे, रुक जाओ। अरे आप जल्दी जल्दी रख कर देते तो फिर मेरा रह जाता। तो फटाफट लिखो ना, जरूरत क्या है? स्कूल नहीं है तो स्पीड नहीं है तो लिखना चालू करो समझेंगे लेकिन हाँ बेटा, साथ में समझो लिखो, तो अच्छी करनी पड़ती है ना। लूँगा बिल्कुल। चलो मैं कर दूँ सर। इसी बहाने व्यूज भी हो जाएंगे। हाँ बहुत टाइम बढ़ जाएगा क्या तो हाँ सही बात, ये बात बस सही। लेकिन तुम लोग महान हो, कहाँ करो, देखते तो हो नहीं, मुझे पता है। सर देखते हैं, आपको लगता ना देखते हैं। सही है तो देखते
पूरा लाइफ प्रोसेस देखा है। क्लास के बच्चे देखते हैं? मैं जाती नहीं हूँ। क्यों? क्या करूँगी मैं? ये भी सही बात है। अच्छा आंसर। कुछ कराते हैं नहीं, वो वीडियो पर नहीं करा दे जाते बस बन गया। देखो देखो सुनो, ये बन गया आपका 1 ओम। ये कितना है आपका 2 ओम, 2 ओम 1 ओम। ये बी है, ये पोर्शन है, ठीक है। अब देखो आपको ये सॉल्व करना है ना, ये जो रखा है। अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई, इसे कैसे सॉल्व करें? तो देखो आप ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप देखना। देखो आपको इसमें देखना है कि 2 वायर है, एक वायर ये है, यहाँ से ए से करंट जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, बी से करंट जा रहा है। क्लियर है इतना? तो देखो आप लोग सीरीज क्या है, मिल गया सीरीज, ठीक है, सीरीज मिल गया है ना। तो हम लोग इसको दोनों को सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में अगर, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 ओम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, मैं इसको क्या कर दूंगा पैरेलल में। अब इसमें हो जाएगा ये, चलो पैरेलल कर दिया। पैरेलल कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। अब पैरेलल में है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो 1/R = कितना हो गया 2 + 1/2, तो 1/R = कितना हो गया 4। 1 + 1 कितना आ गया 2/4, डिवाइड कर दो तो 1/2, तो R = कितना आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस, कितना आ गया 2 ओम। तो दोनों को सॉल्व करके भी कितना आ रहा है 2 ओम। लो ये भी गया, डन। इतना शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये पोर्शन फिर से किस में आ गया, सीरीज में। R = R1 + R2, R = 2 + 1, R = कितना आ गया 3 ओम। पूरा सॉल्व। तो सॉल्व करके ये अब किसके पैरेलल हो गया, इसके कितना 3 ओम है ना, सॉरी 3 ओम आया। कितना सॉल्व हो गया है 3 ओम, ठीक है। इसके बाद फिर से 1/R = 1/R1 + के 1/R2 पैरेलल में है, तो 1/R = कितना हो जाएगा 1/3 + 1/2, तो 1/R = कितना आ गया, डिवाइड करोगे 6, 2 + 3, तो 1/R = कितना आ जाएगा 5/6। इतना क्लियर है, कितना आ गया 5/6। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया आपका 5/6, 5/6। इतना क्लियर हो गया। अब क्या दिख रहा है सीरीज में, यहाँ से करंट जा रहा है यार, तो सीरीज में कौन सा है, ये पोर्शन है, ठीक है। तो सीरीज में कर दो R = ओनली R1 + R2, तो R = कितना रहेगा 5/6 डिवाइड बाय 1/1 मान लेंगे, तो R = कितना आएगा 6, 5 + 6, तो R = कितना आएगा 11/6, ठीक है। 11 का डिवाइड करोगे आप लोग तो समथिंग अराउंड आपका आ जाएगा 1.7 रेजिस्टेंस होगा समथिंग अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये निकला हमारा, किस में हो गया ये आपका पैरेलल, लो, ठीक है। तो पैरेलल में निकला है आपका, कितना है आपका 1.7। सॉल्व कर लो। R = 1/R1 = 1/R1 + 1/R1 + 1/R2, तो 1/R = क्या R1 1.7 प्लस क्या है 1/2, पॉइंट हटाओगे 0 बनाओगे, ठीक है। और उस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा रेजिस्टेंस, क्या निकल आएगा रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया, कंप्लीट। तो बच्चों ऐसा करके हमने आज की सीरीज अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हमने ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस इसमें कुछ बेस्ड आपके इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ड क्वेश्चन कुछ आपके लिए और प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।